अभी तक किसी की जिम्मेदारी लेने की खबर नहीं है। तो कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के लाल किला में हुए ब्लास्ट और धमाके के बाद से लगातार जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं अलग अलग शहरों में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हैं और इसमें लगातार जांच और तेज होती जा रही है। जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आतंकी तारिक को गिरफ्तार कर लिया है। तारिक वो शख्स जिसको लेकर शुरुआती तौर पर ये तस्वीरें सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि सलमान ने तारिक को ही ये गाड़ी बेची थी। हरियाणा की ये नंबर प्लेट की ये गाड़ी और इसी शख्स की ये गाड़ी थी। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है ये तारिक है और ये जो आपको पीछे हरियाणा नंबर की ये गाड़ी नजर आ रही है, ये वही गाड़ी है जो दिल्ली के लाल किले के पास जिसमें ब्लास्ट होता है, जिसमें धमाका होता है। तो जिस गाड़ी में I-20 में जिसमें धमाका होता है वो यही गाड़ी है जिसके पास ये तारिक नाम का ये आतंकी और ये शख्स जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जो शुरुआत में बहुत चर्चा में रही थी और बहुत ज्यादा इन तस्वीरों को लेकर चर्चाएं थी, क्योंकि सबसे पहले जो तस्वीर इस गाड़ी के साथ किसी शख्स की नजर आई थी तो वो तारिक शख्स ही था। अब कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, क्योंकि तारिक की तलाश काफी क्योंकि जिस तरीके से कल धमाका हुआ उसके बाद से लगातार पुलिस इस पूरे मामले की, इस ब्लास्ट की हर एंगल से जांच पड़ताल करी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पे कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया और ये तस्वीर हम उसी की दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये गाड़ी के साथ जो तस्वीर है ये तारिक की तस्वीर है। तो अभी तक 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में होते नजर आ रहे। तो देखिए, कश्मीर पुलिस ने तारिक नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। फोटो भी सामने आ चुकी है तारिक की। ये गाड़ी के साथ आप ये फोटो देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में I-20 कार में जो धमाका हुआ था वो जो गाड़ी थी वो तारिक की थी और लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अब इस पूरे ब्लास्ट के तार जो है जुड़ते जा रहे हैं करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से भी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है और तमाम जो अधिकारी जो हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पर और घटना के स्थल पर मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, बड़ा धमाका है। और मुंबई हमले के बाद अब दिल्ली हमले को 10/11 के नाम से हालांकि अब ये कहा जा रहा है, लेकिन इसमें एक एक कर जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो भी हो रही हैं। इससे पहले जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर उमर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रही है। लेकिन अब जो इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, वो शुरुआत से ये जो तस्वीर थी वो वाकई में चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि यही वो नंबर प्लेट की गाड़ी जो फरीदाबाद से होती हुई, बदरपुर बॉर्डर से होती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है और किस तरीके से वो लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ब्लास्ट होता है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि उमर वही शख्स है जो कि इस गाड़ी में था और किस तरीके से वो पैनिक कर रहा था, जिस तरीके से उसके खिलाफ पूरी साजिश रची जा रही थी। आप देख सकते हैं सलमान ने ये जो कार थी I-20 कार, ये तारिक को बेची थी। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तारिक जो है अब पुलिस की गिरफ्त में और तमाम बड़े खुलासे होते जा रहे थे। तो देखिए, जिस तरीके से शाम को लोग रोजाना की तरह अपना काम करते, लेकिन एकाएक बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके की जो जांच एजेंसियां है, जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो हर एक एंगल से जांच करी और लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तार जो है, क्योंकि ऐसा लग रहा था सिर्फ दिल्ली तक ये मामला सीमित नहीं है, दिल्ली की अगर हम बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, पुलवामा तक ये जो तार है लगातार जुड़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े बिल्कुल निशा, और ये जो ड्रोन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से जो पूरी गहन जांच पड़ताल है वो की जा रही है, निगरानी की जा रही है और हर एक उस चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है, जांचा जा रहा है कि कहीं कोई सबूत तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना जोर का धमाका था। कई जो चश्मदीद थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो पूरा
घटनाक्रम होता हुआ देखा, अपनी कानों से उस आवाज को सुना। उनका ये कहना है कि उन्होंने आज से पहले, अब से पहले कभी उस तरह का धमाका नहीं सुना, ना इस तरह का उन्होंने इतनी जोर से धमाके के बारे में कभी जानकारी ली। लेकिन ये जो दिल्ली वासी या जो उस वक्त चश्मदीद थे, उनके कहना ये था, हालांकि जिस तरीके से जब जांच के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पूरे इलाका दूर दूर तक जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, आप समझिए कि 700-800 मीटर पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके भी शीशे टूट गए थे, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े डायमीटर पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन लोगों की जो दुर्दशा थी, लोगों की जो हालत थी, उनके शरीर के जो चीथड़े थे वो उड़ गए थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ड्रोन का माध्यम, ड्रोन से जांच करने का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम एफएसएल की टीमें वहां पर मौजूद रही सुबह से और वहां पर साक्ष्यों को जुटाया भी जा रहा है। लेकिन एक एक सबूत को खंगालना, एक एक सबूत को तलाशना, एक एक सबूत पर इकट्ठा करना, ये एक बड़ी चुनौती वहां पर प्रशासनिक अमले के लिए, अधिकारियों के लिए। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन अब अलग अलग जरिए से, अलग अलग माध्यमों से साक्ष्यों तक पहुंचा जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि कहीं पर अगर सबूत रह गए हों, कहीं पर अगर साक्ष्य जुटाने रह गए हों, तो वहां पर भी ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन की आईज से देखा जा सके और वहां तक पहुंचा जा सके। क्योंकि जोरदार धमाका था, यहां पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं और इतनी भयावह तस्वीरें रही कि 700, 800, 900 मीटर पर जो मौजूद गाड़ियां थी उनके भी शीशे टूटे, वहां पर भी हानि हुई है, वहां पर भी क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ियां। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में लाल किले के पास ये बड़ा धमाका हुआ और इसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां इस पूरे हर एक एंगल से इस धमाके की जांच कर रही है आखिरकार, क्योंकि अभी मनीषा कहीं ना कहीं देखा जाए तो और बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। तो i20 कार में तेज धमाका होता है। अब तक अगर हम बात कर ले तो 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर जल जाती है और 20 से अधिक लोग, क्योंकि अगर हम घायलों की संख्या की बात कर ले तो वो तो बहुत अधिक है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े की बात कर ले तो मौत का आंकड़ा 12 पहुंच चुका है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गृह मंत्रालय में फिर से 3